हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की के 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री का टॉपिक है तृतीय विश्व के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर ये बताना है तृतीय विश्व के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति थी, जो परिवर्तन था, यानी द्वितीय विश्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व के अंत के लगभग 60 साल बाद दुनिया नाटकीय रूप में बदल गई, अर्थात विश्व का राजनीतिक आकार पूरी तरह से बदल गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में 50 देशों ने एक साथ भाग लिया था। मार्च 1990 में नामीबिया के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने और सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 1992 हो गई। यानी ये 1992 नहीं बच्चों, ये 192 हो गई। नए सदस्यों में से अधिकांश देश हैं ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका, जिन्होंने द्वितीय विश्व के बाद अपनी स्वतंत्रता कायम रखी। तो बच्चों, जब द्वितीय विश्व हुआ था और द्वितीय विश्व मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में हुआ था, और इन दोनों द्वितीय विश्व में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और ध्रुवीय राष्ट्र हार गए। जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, पूरा विश्व का जो स्वरूप था द्वितीय विश्व के बाद बिल्कुल बदल गया और विश्व में केवल दो महाशक्ति बची, और दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। उसी दौरान आने वाले युद्ध को रोकने के लिए, विश्व में बदलाव लाने के लिए और आपसी सहयोग और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। इसके बाद इसके सदस्य बनते गए। इसके संस्थापक 50 देश थे, आगे चलकर फिर 51 हुए, और एशिया और अफ्रीका के देश आज़ाद इसके सदस्य बनने लगे, और इनकी सदस्य वर्तमान में 192 सदस्य हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ ने जर्मनी, जापान और इटली की हार के बाद 4 दशकों तक ब्रिटेन और फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्यों की हार के बाद खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। इन दोनों देशों ने विश्व मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि द्वितीय विश्व से पहले पूरी दुनिया में, यानी पूरे विश्व के देशों में ब्रिटेन ने राज किया। फ्रांस शक्तिशाली था, फ्रांस ने बहुत सारे प्रदेशों को अपने अधीन करा, मगर द्वितीय विश्व के बाद ब्रिटेन की शक्ति ना के बराबर रह गई और सारे उपनिवेश स्वतंत्र करने पड़ गए। उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ, यानी दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आ गई और विश्व मामलों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। और युद्ध के तुरंत बाद अस्तित्व में आए दो पावर ब्लॉक्स थे, पूंजीवादी अमेरिका और दूसरा साम्यवादी सोवियत संघ। प्रशांत के देशों को शामिल करते हुए यूएसए ने पश्चिमी ब्लॉक का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 45 वर्षों तक, जब तक कि 1990 के आसपास नाटकीय परिवर्तन शुरू नहीं हुए, दुनिया में दो मुख्य राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं पूंजीवादी और समाजवादी बताई गई। यानी 1990 तक ये दो नाटकीय जो परिवर्तन चलते गए, और ये जो विश्व जो था ये सोवियत संघ और अमेरिका के नाटकीय रूप में ही चलता रहा। लेकिन 1990 के बाद भी इसमें विश्व राजनीति में और परिवर्तन आ गए। द्वितीय विश्व के पश्चात विश्व राजनीति में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं। इस हेडिंगों को बच्चों एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी द्वितीय विश्व के बाद विश्व राजनीतिक स्थिति जो थी उसमें बदलाव हुआ। जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, विश्व में शीत युद्ध का आरंभ हो गया। शीत युद्ध का आरंभ 1945 यानी द्वितीय विश्व के बाद और 1990-91 तक बताया जाता है। शीत युद्ध जो था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। ये शीत युद्ध जो था ये विचारधाराओं का युद्ध था, ना कि कोई हथियारों के द्वारा लड़ा हुआ युद्ध। शीत युद्ध के अंदर दोनों ही महाशक्तियां, यानी दोनों ही विचारधारा की शक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ला रही थी, जिससे युद्ध की स्थिति बन रही थी कि वास्तव में ऐसा लगने लगा कि आरोप प्रत्यारोप से कि युद्ध होने वाला है, मगर वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध का आरंभ बहुत ही लंबे तक चला और ये शीत युद्ध लगभग 45 वर्षों तक विश्व में मौजूद रहा, और ये शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक राजनीतिक स्थिति थी, परिवर्तन हुआ। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका उदय का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाले तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, और जो
युद्ध में जितनी भी हानि हुई है उस हानि को सुधारना, यानी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, विश्व शांति स्थापना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए यूरोप के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसने विश्व शांति व्यवस्था और शीत युद्ध का अंत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आज वर्तमान में लगभग 192-93 सदस्य इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट परिवर्तन है स्थिति है गुटनिरपेक्षता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय 1961 में हुआ। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो एशिया और अफ्रीका के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया। शीत युद्ध आरंभ होते ही एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया और एशिया और अफ्रीका के देश आज़ाद हो गए। और ये विकासशील देश जो एशिया और अफ्रीका के जो गरीब देश थे, ये किसी भी सैनिक गुट में नहीं जाना चाहते थे, ना तो वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं ना ही यूएसएसआर, क्योंकि दोनों ही गुटें छोटे छोटी देशों को अपने गुट में मिला रही थी ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। तो ऐसे में इन विकासशील एशिया और अफ्रीका के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति का आह्वान किया और दोनों गुटों से दूर रहने की एक नीति बनाई, जिसका अर्थ होता है किसी भी सैनिक गुट में न जाकर अपनी उन दोनों गुटों से एक समान दूरी बनाए रखना ही गुट निरपेक्षता की नीति होती है। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए बनी और जिसकी स्थापना 1961 में करी। गुट निरपेक्षता की नीति का उदय भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया के शासकों ने करा। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया, यानी गुट निरपेक्षता की नीति के संस्थापक 5 देश हैं और सम्मेलन में भाग लेने वाले देश 25 हैं। नेक्स्ट है अनेक सैनिक गुटों को दे। ये विश्व राजनीति की स्थिति में परिवर्तन है कि शीत युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अनेक सैनिक गुट बनने लगे, जैसे कि अमेरिका ने नाटो सीटो सेंटो और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। इन अनेक सैनिक गुटों की वजह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला और इन सैनिक गुटों से विश्व में स्थिति युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। नेक्स्ट है दो महाशक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो विचारधाराओं यानी दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिकी महाशक्ति और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में विरोधाभ्यास आरंभ हो गया और दोनों ने 45 वर्षों तक पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इन दो महाशक्तियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और दूसरी शक्ति को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन। कि विश्व राजनीति की स्थिति में सोवियत संघ का विघटन एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है, जो कि 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके रूस का साथ छोड़ के 14 गणराज्य स्वतंत्र हो गए और वो जाके यूरोप और अन्य संगठनों के सदस्य बन गए। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साम्यवाद का पतन हो गया और साथ ही साथ में शीत युद्ध का अंत हो गया और ये शीत युद्ध अमेरिका की झोली में जाकर गिर गया। नेक्स्ट है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अकेला रूस बचा, तो ऐसे में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई और अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत यानी पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया और अमेरिका ने अपने वर्चस्व की शुरुआत प्रथम खाड़ी युद्ध से करी और पूरे विश्व में उदारवादी लोकतंत्र स्थापित किया। इस तरह से ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है या परिवर्तन है। तो इसको आप बहुत अच्छे से इन हेडिंगों को आप थोड़ा डिटेल कर लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।